कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि। आइए जानते हैं। यह विधि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह इस स्कंद पुराण में जिस प्रकार से लिखी है उसी प्रकार से मैं आपके सामने वर्णन कर रही हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करे। व्रत करने वाले पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे। शौच आदि से निवृत्त होकर गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातुन करे, किंतु यदि घर में पिता की क्षया तिथि या व्रत हो तो दातुन ना करे। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्न चित्त होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद्य अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करे, स्तुति करे, पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करे। ताल, वेणु, मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करे। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले हैं। उसके बाद प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें। पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भली भांति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम में जाते हैं। जब 2 घड़ी की रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाएं। मनुष्यों को खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड या नदी हो, उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय भगवान से कहें, श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पापनाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करे। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी, श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य, सनकादिक तथा पितरों का तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे। प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्री हरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करे। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें, भगवान मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबुल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करे। बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं, अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरिप्रिया भगवती तुलसी की पूजा करे। प्रयाग में स्नान करे। काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब श्री तुलसी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर तुलसी जी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। हरि प्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है, वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम को जाता है। जय श्री कृष्ण।